हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर मीन्स जो पहले पार्टनर थे अभी भी वही पार्टनर है, बट उनका रेशियो चेंज हो रहा है जिसके कारण उनके अकाउंट्स में गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। ओके जब भी रेशो चेंज होता है पार्टनर्स का, तो किसी पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है अपने शेयर में से, और किसी पार्टनर को कुछ ना कुछ गेनिंग होता है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग गुडविल की ट्रीटमेंट की जाती है। जिस पार्टनर का शेयर गेन होगा उसको डेबिट करेंगे जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग, और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा उसको क्रेडिट करेंगे। ओके 21 क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशो दे रखा है 3 और 1। इट मीन्स ओल्ड रेशो है ये। तो ए एंड बी ओल्ड रेशो, 3 और 1 की रेशो है, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम 1 अप्रैल 2015 से अपना न्यू रेशो रखेंगे 5 और 3। इट मीन्स न्यू रेशो दे रखा है ये 5 और 3। नेक्स्ट, गुडविल इज द वैल्यूएड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है पहले हमें 3 साल का, उसके बाद नेक्स्ट हमें 2 ईयर परचेज मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा गुडविल कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट सेम तीनों ईयर के प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे, और टोटल 3 ईयर है इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 की अमाउंट, और डिवाइड में 3 साल है इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। इनको ऐड कर देंगे तो ये ऐड करके आ गया 1,08,000 रुपीज़ डिवाइड 3 से डिवाइड कर दें इसको, तो 3 3 सा 9 6 सा 18। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कहा गया था नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू है 36,000, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। इट मीन 72,000 रुपीज़ गुडविल की अमाउंट आ गई। नेक्स्ट, इनका प्रॉफिट रेशो चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर का ही, जिसके कारण हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। इसका मतलब है कि हमें हर एक पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना है। तो हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट ए का रेशो और सेकंड बी का रेशो है। ओल्ड रेशो ए का 3 और टोटल ऐड करके 4, तो 3/4 आ जाएगा ओल्ड रेशो ए का। नेक्स्ट इसी तरीके से ए का न्यू रेशो, तो न्यू रेशो ए का कितना है 5 और दोनों ऐड करके 8, तो न्यू रेशो 5/8 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके आ गया 8, 4 2 जा 8, डिवाइड कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई किया 6, इस तरीके से 8 से डिवाइड किया 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 5, ये आ गया 1/8। नेक्स्ट बी का शेयर निकालेंगे। बी का ओल्ड रेशो है 1 टोटल ऐड करके 4 माइनस बी का न्यू रेशो 3 टोटल ऐड करके 8, 3/8। सेम इसका एलसीएम ले लिया, 8 आ गया, डिवाइड कर दिया 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा। 8 से डिवाइड किया 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 3, ये आ गया माइनस का 1/8। जो पॉजिटिव में है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस होगा, और जिसका आंसर नेगेटिव में आया, जो शेयर नेगेटिव में आया है, वो इसका रिवर्स मीन्स गेनिंग होगा। क्लियर? नेक्स्ट, जो गेन हो रहा है उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट मीन्स बी कैपिटल डेबिट, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ए सेक्रीफाइस हो रहा है, टू एस
कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है टोटल 72,000 रुपीज़, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें इनके रेशो के हिसाब से। इनका शेयर है 1/8 का सैक्रिफाइसिंग और 1/8 का ही गेनिंग, तो 1/8 सॉल्व कर देंगे। ये आ गया 9,000 रुपीज़ की अमाउंट, मतलब 9,000 रुपीज़ बी गेन कर रहा है और 9,000 रुपीज़ ही ए सैक्रिफाइस कर रहा है। ए अपने शेयर में से 9,000 रुपीज़ दे रहा है जो बी को रिसीव हो रहा है। ये जर्नल एंट्री, और हमें इस क्वेश्चन में गुडविल की ट्रीटमेंट की जर्नल एंट्री ही रिकॉर्ड करनी थी। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पी क्यू आर तीनों पार्टनर्स हैं जिनका रेशो इक्वली है। पी क्यू एंड आर, इनका ओल्ड रेशो दे रखा है, इक्वली है। इक्वली का मतलब जब तीन पार्टनर है तो इक्वली क्या होगा, 1-1-1। ओके, उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में आर जो पार्टनर है उसको 1/7 शेयर मिलेगा। तो आर का न्यू शेयर गिवन है 1/7। ओके, लेकिन पी और क्यू का गिवन नहीं है, बट हमें पी और क्यू का भी चाहिए न्यू रेशो। निकालेंगे हम। यहाँ पे जो नीचे जो अमाउंट आती है, नीचे अमाउंट किस तरीके से आती है, ऊपर की अमाउंट को ऐड करते हुए आती है। इसका मतलब है कि कंपनी में टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट का जो शेयर है वो कितना है, 7 पार्ट है। ठीक है, अगर टोटल 7 पार्ट में से अगर 1 पार्ट आर को मिल जाएगा, ठीक है, ये टोटल है। टोटल अगर 7 पार्ट में से 1 पार्ट आर को मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि अभी 6 पार्ट कंपनी में रिमेनिंग बचेगा। क्लियर? 6 पार्ट रिमेनिंग बचेगा और ये 6 पार्ट में से ही पी और क्यू को शेयर मिलेगा। और ये नहीं बताया गया इस क्वेश्चन में कि किसको कितना शेयर मिलेगा। इसका मतलब कि पी को भी हाफ मिलेगा 6 का, तो पी को 6 का हाफ मिलेगा और इसी तरीके से क्यू को भी हाफ मिलेगा, दोनों को हाफ हाफ, मतलब पी को 3 और क्यू को भी 3 शेयर मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से न्यू रेशो क्या होगा, न्यू रेशो पी का 3, क्यू का 3 और आर का 1, तीनों ऐड करके 7 आ गया। क्लियर? ये हमारा ओल्ड रेशो और ये न्यू रेशो आ गया। अब नेक्स्ट, ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म गुडविल इज वैल्यूएड 42,000 रुपीज़, गिव जर्नल एंट्री। सेम गुडविल की वैल्यू दे रखी है और हमें गुडविल की ट्रांजेक्शन करनी है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। जब इनका रेशो चेंज हुआ है पार्टनर्स का, तो कोई ना कोई पार्टनर्स इसमें सेक्रीफाइस कर रहा होगा और कुछ पार्टनर्स इसमें गेन कर रहे होंगे, तो वही हमें उसकी ट्रीटमेंट गुडविल के अकॉर्डिंग करनी है। पहले हम इसमें भी सेम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो माइनस न्यू रेशो। फर्स्ट पी पार्टनर, पी का ओल्ड रेशो कितना है 1 और तीनों ऐड करके 3, मतलब 1/3 शेयर मिलता है इसको। न्यू रेशो के अकॉर्डिंग पी का शेयर कितना बन रहा है 3/7। एलसीएम ले लेंगे, 7 3 से 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 7 माइनस 3 3 से 9, ये आ गया माइनस करके -2/21। नेगेटिव में आ रहा है मतलब गेन हो रहा है इसको, तो गेन के लिए हम जी शो कर देंगे। नेक्स्ट क्यू, क्यू का ओल्ड रेशो, पी के बाद क्यू नेक्स्ट, क्यू का ओल्ड रेशो 1 और तीनों को ऐड करके 3, मीन्स इसको भी 1/3 शेयर मिल रहा है, माइनस क्यू का न्यू रेशो 3/7, 3/7 आ जाएगा। एलसीएम ले लिया 21, ये 7 माइनस 3 3 जा 9, ये आ गया माइनस का 2/21, इसको भी गेन हो रहा है। नेक्स्ट है आर, आर का ओल्ड रेशो है 1/3 और आर का न्यू रेशो है 1/7। सेम एलसीएम लेंगे, 21 आ गया, मल्टीप्लाई किया 7 और इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई की 1 आ गया, ये आ गया 4/21। आर का बैलेंस जो आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है रेशो, इसका मतलब है कि आर सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री करनी थी, जो भी हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं इनके रेशो के अकॉर्डिंग,
तो यहाँ पे गेनिंग कौन हो रहा है, पी और क्यू, तो पी और क्यू को कर देंगे डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन हो रहा है, आर, तो टू आर कैपिटल, आर को क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री करते हैं, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। पी का शेयर 2/21 है, क्यू का भी 2/21 है और आर का 4/21 है। हमारे पास गुडविल की अमाउंट है 42,000 रुपीज़। अगर 42,000 रुपीज़ को 2/21 के अकॉर्डिंग बांटा जाए तो 21 को डिवाइड किया, ये 2 आ गया, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4,000 आ गया। ये 4,000 अमाउंट तो पी के शेयर में आ जाएगा और क्यू के शेयर में आ जाएगा, पी के कैपिटल अकाउंट में और क्यू के कैपिटल अकाउंट में आ गया। नेक्स्ट आर का कितना है, 4/21, तो 4/21 से इसको सॉल्व करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। 4/21 ये आ गया 2,000, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8,000 आ गया। यहाँ पे पी 4,000 रुपीज़ गेन कर रहा है, क्यू 4,000 रुपीज़ गेन कर रहा है और आर 8,000 रुपीज़ सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ए बी सी 3 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो दे रखा है 7:3:2। ए बी एंड सी ओल्ड रेशियो गिवन है 7:3:2 पे। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2015 में उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा न्यू रेशियो होगा 8:4:3। इनका न्यू रेशियो गिवन है 8:4:3। नेक्स्ट goodwill is to valued at the average of 3-year profit preceding the date of change in the profit sharing ratio। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि गुडविल कैलकुलेट होगी 3 ईयर के प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल के। वो 3 ईयर कौन से होने चाहिए, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इट मीन्स जब हमारा रेशो चेंज हुआ था उस डेट से जस्ट पहले के 3 साल, जस्ट पिछले 3 साल। तो रेशो कब चेंज हुआ था, 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 से पहले का 3 साल के प्रॉफिट कौन से हैं, 2015 का मार्च, 2014 का मार्च और 2013 का मार्च। इसका मतलब है कि लास्ट की 3 अमाउंट ली जाएगी। ओके 90, 60 और 48। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लास्ट के 3 ईयर मीन्स 48,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 डिवाइड में 3, क्योंकि 3 ईयर है टोटल, 3 से डिवाइड करेंगे। इनको ऐड करके आ गया 1,08,000 रुपीज़ प्लस 90,000 डिवाइड 3, ऐड कर दिया इनको तो 1,98,000 रुपीज़ डिवाइड 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट 66,000 रुपीज़। और इस क्वेश्चन में कहा गया था गुडविल निकलेगी हमारी एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, मतलब गुडविल बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट के, और एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू है 66,000 रुपीज़। इसका मतलब है कि गुडविल भी 66,000 रुपीज़ की हो जाएगी। क्लियर? अब आगे ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है। नेक्स्ट इसने कहा है जर्नल एंट्रीज करो, तो सेम सैक्रिफाइसिंग गेन पे अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गुडविल के अमाउंट को। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करें, सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो माइनस न्यू रेशो। ए पार्टनर का कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ए, इसका फिर सेकंड बी का शेयर है और फिर सी का शेयर है। तो ए का शेयर कितना है 7 अपॉन में टोटल ऐड करके 12 माइनस ए का न्यू शेयर 8 अपॉन टोटल ऐड करके 15। इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके आ गया 60। इसको डिवाइड कर दिया 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 35 माइनस सेम इससे डिवाइड कर दिया नीचे वाले से, तो ये आ गया 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया।
माइनस करके 3/60 डिवाइड कर दिया इसको, ये 1/20 पॉजिटिव में आंसर आ रहा है इसलिए सेक्रीफाइस है। नेक्स्ट बी का शेयर निकालेंगे। बी फर्स्ट ए शेयर था ए का, नेक्स्ट बी का शेयर है बी का 3 टोटल ऐड करके 12 माइनस बी का न्यू शेयर 4 टोटल ऐड करके 15। इनको सॉल्व करेंगे, फिर से सेम एलसीएम लिया 60 आ गया, इसे डिवाइड कर दिया 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया 15, फिर इसको डिवाइड कर दिया 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 4 4 जा 16, बट माइनस करके क्या आ रहा है नेगेटिव में बैलेंस, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। नेक्स्ट सी का ओल्ड शेयर है 2 टोटल ऐड करके 12, तो 2/12 माइनस सी का न्यू शेयर है 3 और टोटल ऐड करके 15, 3/15 एलसीएम लेंगे इसका, ये आ गया 60 डिवाइड कर दिया 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 10 डिवाइड कर दिया 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 4 3 जा 12। अब इनको सॉल्व किया बट ये माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस का 2/60। सी का बैलेंस भी नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है कि सी भी गेन कर रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री करेंगे, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है और सी गेन कर रहा है, तो जो गेनिंग कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे, मीन्स बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। टोटल इनका शेयर आ रहा है गेनिंग का 1/60, बी का और सी का 2/60। अमाउंट है हमारे पास गुडविल की, टोटल हमारे पास गुडविल की अमाउंट आई है 66,000 रुपीज़ की, तो 66,000 रुपीज़ को कैलकुलेट करेंगे हम ए के अकॉर्डिंग। ए का शेयर कितना आएगा 66,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई में ए का शेयर आया था 1/20, तो 1/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये 10 से 10 कैंसिल, 2 से क्रॉस किया 3300, ए के अकाउंट में तो 3300 रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस तरीके से बी का शेयर निकालेंगे, बी का शेयर सेम 66,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई में बी का शेयर है 1/60, तो 1/60 से सॉल्व करेंगे इसको, 10 से 10 क्रॉस, 6 से क्रॉस किया 1100 आ गया, बी का 1100, तो बी के अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट सी का शेयर, टोटल 66,000 रुपीज़ की गुडविल मल्टीप्लाई में सी का शेयर, तो सी का शेयर है टोटल 2/60, 2/60 से सॉल्व कर दिया इसको, 10 से 10 क्रॉस, यहाँ पे 6 1 जा 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई कर दिया 11 2 जा 2200, ये सी का कैपिटल। ये ए का शेयर आ गया, बी का, सी का। बी और सी गेन कर रहे हैं, ए अपने शेयर में से सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पार्टनर्स का रेशो चेंज होता है उस केस में जो भी रिजर्व या फिर जो भी प्रॉफिट्स कंपनी के अंदर मेंटेन किए होते हैं उसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, वो भी अपने ओल्ड रेशो पे। तो यहाँ पे अगर कोई भी रिजर्व, अगर पहले एंट्रीज पढ़ लेते हैं, रिजर्व अकाउंट हो या फिर कोई भी प्रॉफिट्स हो, तो उसे हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जस्ट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होती है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और जब पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पे रिजर्व और प्रॉफिट्स अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, जिसके कारण पार्टनर्स कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर ये एंट्री। नेक्स्ट, ये तो प्रॉफिट्स के केस में था, लेकिन अगर लॉस होगा, लॉस हो रहा है मतलब पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देंगे,
डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कोई भी लॉस हो, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में डाल देते हैं, लॉस है ये और ये प्रॉफिट है, ओके। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कोई भी अगर एक्सपेंस अगर पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता तो पार्टनर्स को लॉस होने के कारण पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू जो भी लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके। तो इन्हीं फॉर्मूलेस का हम अप्लाई करेंगे अभी 24 क्वेश्चन से। 24 क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर्स है जिनका रेशो दे रखा है 3 और 2, ओल्ड रेशो दे रखा है। नेक्स्ट उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो रेशो होगा न्यू वो 3 और 4 होगा, न्यू रेशो गिवन है। आगे इसमें क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है, ओके। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। रूल के अकॉर्डिंग जो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट की अमाउंट है। नेक्स्ट हमें एंट्रीज करनी है इसमें, ये अज्यूम करके कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि ये प्रॉफिट्स अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्लियर। अगर पार्टनर्स ने रिजर्व इकट्ठे किए हैं या फिर कम पार्टनर्स को कोई भी प्रॉफिट्स हुआ है ओल्ड टाइम पे, पिछले ईयर, और जिस टाइम पे उनका रेशो था 3 और 2, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगर उनका रेशो चेंज हो जाता है 3 और 4 चेंज होकर 3 और 4 रेशो हो जाता है, तो इस केस में उनको जो प्रॉफिट उन्होंने जो अपना प्रॉफिट रिजर्व तैयार करके रखा था 70,000 रुपीज़ का, वो उसे न्यू रेशो पे नहीं बांटना चाहेंगे बल्कि ओल्ड रेशो पे बांटना चाहेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे उन्होंने रिजर्व तैयार किया था उस टाइम पे इनका रेशो 3 और 2 था, ना कि 3 और 4, क्लियर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हम जो भी ये रिजर्व प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम ओल्ड रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना कि न्यू रेशो पे, ओके। इसने कह रखा है कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम, 70,000 रुपीज़ को 3 और 2 के रेशो में। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बोला, इसका मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के केस में हमने एंट्रीज क्या पढ़ी है कि प्रॉफिट्स को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए और बी दो पार्टनर है तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 70,000 रुपीज़ की, 70,000 रुपीज़ की अमाउंट है और रेशो है इनका 3 और 2। तो सबसे पहले हम ए को शेयर देंगे। ए का शेयर कितना बनेगा, 70,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई, फर्स्ट ए का शेयर है 3 और सेकंड बी का शेयर है, तो ए 3 अपॉन टोटल ऐड करके 5, 3/5 हो जाएगा। इस तरीके से बी का शेयर निकालेंगे, 70,000 मल्टीप्लाई में बी सेकंड नंबर पे है तो 2, दोनों ऐड करके 5, 2/5 हो जाएगा। 5 से क्रॉस किया, टोटल 14,000 रुपीज़ आ गया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया 42,000 रुपीज़ ए के शेयर में। इस तरीके से बी का सॉल्व करेंगे, 14,000 रुपीज़, 14 2 जा 28,000 आ गया बी के शेयर में, 28,000, और टोटल प्रॉफिट कितने का था, 70,000, जिसको हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर। बस इसमें डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी ओल्ड रेशियो पे। ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ए बी सी तीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो दे रखा है 1 2 3। फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 में उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा न्यू रेशियो क्या होगा, 2 3 4, क्लियर। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो 1 2 3 और न्यू रेशियो गिवन है 2 3 4। नेक्स्ट, ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज हो रहा है, डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंस दे रखा है, और एक्सपेंस अगर पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब कि पार्टनर्स को लॉस हो रहा है। इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम, डेबिट, और इस लॉस को कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे
एंट्रीज क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस तरीके से बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सारे पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में डाल देंगे या तो डेबिट बैलेंस या फिर लॉस। टोटल अमाउंट है लॉस का 90,000 पे हम लिखेंगे 90,000। इस 90,000 रुपीज़ को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में। पहले ए का शेयर लेंगे, 90,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई में ए, ये ए का शेयर, ये बी का शेयर और ये सी का शेयर है। ए का है 1 अपॉन टोटल ऐड करके 6, तो 1/6 से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बी का 90,000 रुपीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग शेयर बनेगा 2/6। इस तरीके से सी का 90,000 रुपीज़ में शेयर बनेगा 3/6। टोटल ऐड करके आ रहा है तो 3/6 आ गया। 6 से इसको क्रॉस कर दिया, ये आ गया 15,000 रुपीज़। तो ए का शेयर तो 15,000 रुपीज़ है, ए की कैपिटल अकाउंट में 15,000 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से बी का ये आ गया 15,000 बट 2 से मल्टीप्लाई करके आ गया 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट सी का ये आ गया 15,000 रुपीज़, 3 से मल्टीप्लाई करके बट 45,000 रुपीज़। ए को 15,000, बी को 30,000 रुपीज़ का लॉस पे करना पड़ेगा और सी को टोटल 45,000 रुपीज़ का लॉस पे करना पड़ेगा। ये टोटल लॉस मिला के 90,000 रुपीज़ का लॉस पे हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।